अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल से हमने मुहद्दिद इल्म हिंसा ये इल्म हिंसा ज्योमेट्री या मैथ्स 2 का 5वां सबक शुरू किए थे, जिसमें कल हमने फासले का ज़ाब्ता और उससे मुताल्लिक कुछ मिसालें हल किए थे मश्की सेट 5.1 से। आज जो हमें दूसरा ज़ाब्ता देखना है उस ज़ाब्ते का नाम है हिस्से का ज़ाब्ता। ज़ाब्ते का नाम है हिस्से का ज़ाब्ता। अब हिस्से का ज़ाब्ता क्या कहता है, देखो कि एक कता ए बी दिया हुआ है तुमको, एक कता ए बी जिसमें ए के मुहद्दिद x1 y1, बी के मुहद्दिद x2 y2, ठीक है। और इस कता ए बी को नुक्ता p ये m निस्बत n में तकसीम करता है। यानी ये निस्बत तुमको दी गई है ए पी निस्बत पी बी, ये है m को n की निस्बत, ठीक है। नुक्ता P जो है m निस्बत n में अगर कता ए बी को तकसीम करता होगा तो नुक्ता P के मुहद्दिद मिलते हैं हमें। किसके मुहद्दिद मिलते हैं? नुक्ता P के। उसका ज़ाब्ता इस तरह से है कि mx2 जमा nx1 बटे m जमा n कॉमा my2 जमा ny1 बटे m जमा n, ठीक है। तो ये जो ज़ाब्ता है यानी नुक्ता P के जो मुहद्दिद जिससे हमें मिलते हैं वो जो ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते को हम क्या कहेंगे? हिस्से का ज़ाब्ता। बात समझ में आई? ठीक है। ये एक ज़ाब्ता इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर जो है इसके ऊपर भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मिसालें कुछ किस तरह से हल करना है वो हम देखेंगे मश्की सेट 5.2 से। ज़ाब्ता आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। मश्की सेट 5.2 मश्क का पहला सवाल इस तरह से है कि अगर नुकात ए नफी 1,7 और बी 4, नफी 3 को मिलाने वाले कताखत को नुक्ता P 2 को 3 की निस्बत में तकसीम करता हो तो नुक्ता P के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। इस तरह का सवाल है। तो इसकी मैं कच्ची शक्ल बनाता हूँ, जरूरी नहीं है शक्ल बनाना, ठीक है। आप लोगों को समझने के लिए ये नुक्ता ए है नफी 1,7 और यहाँ पर नुक्ता बी लिया मैंने 4, नफी 3, ठीक है। और नुक्ता P यहाँ पर कहीं तो दिया होगा नुक्ता P जो 2 को 3 की निस्बत में कता ए बी को क्या करता है? तकसीम करता है, ठीक है। तो पहला जो नुक्ता होगा हम नुक्ते के मुहद्दिद को लेते x1 y1, दूसरे नुक्ते के मुहद्दिद को लेते हम लोग x2 y2, ठीक है। और ये जो निस्बत दी गई है इसको m की कीमत हम 2 लेंगे और n की कीमत 3 लेंगे, ठीक है। तो हल इस तरह से शुरू करेंगे, शक्ल बना दिए तुमने कि लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि नुक्ता P कता ए बी को 2 को 3 की निस्बत में तकसीम करता है, इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर हमें P के मुहद्दिद मालूम करना है और हिस्से के ज़ाब्ते से हमको P के ही मुहद्दिद मिलेंगे। यहाँ पर हमेशा 3 लकीरें खींचना है, तुमको बराबर की अलामत नहीं लगाना है क्योंकि ये मुहद्दिद हम उस नुक्ते के लिए मुतय्यन कर रहे हैं, समझ में आया ना। तो ये तरीका है उसको। तो P बराबर पढ़ेंगे, उसको ज़ाब्ता लिखेंगे हम लोग यहाँ पर mx2 जमा nx1 बटे m जमा n कॉमा my2 जमा ny1 बटे m जमा n, ठीक है। अब इसमें सिर्फ कीमतें रखो आप लोग। जैसे m की कीमत कितना लेंगे हम लोग? 2 कॉस में x2 की कीमत कितनी आएगी? 4, ठीक है। जमा n की कीमत 3 है ना, यहाँ पर n की कीमत 3 लेंगे। x1 की कीमत नफी 1 बटे m जमा n यानी 2 जमा 3, कॉमा ये हो गया तुम्हारा x मुहद्दिद। अब y मुहद्दिद वैसे ही 2 कॉस में y2 की कीमत आएगी नफी 3 जमा n की कीमत कितनी? 3 कॉस में y1 की कीमत 7 बटे m जमा n यानी 2 जमा 3, ठीक है। बराबर क्या मिलेगा तुम्हें? 2 चौक 8, यहाँ पर जमा नफी 3 एका 3 बटे 2 जमा 3 5, कॉमा यहाँ पर आएगा नफी 2 तिया 6 क्योंकि ये जमा नफी हो जाएगा 2 तिया 6 जमा 7 तिया 21 बटे 2 जमा 3 5, ठीक है। कितना आएगा ये? बराबर 8 नफी 3 ये हो जाएगा 5 बटे 5, कॉमा नफी 6 जमा 21, अलग अलग अलामत है, तफरीक का अमल होगा और बड़े अदद की अलामत लगेगी। तो 21 में से 6 को नफी करेंगे बचेंगे 15, है ना, और बड़े अदद की अलामत जमा की, ठीक है। अब जहां मुख्तसर होता होगा वहां पर मुख्तसर करेंगे 5 एका 5 5 एका 5 5 एका 5 5 तिया
15 बराबर कीमत आएगी तुमको x मुहद्दिद 1 कॉमा y मुहद्दिद होगा 3। ठीक है, और इसलिए नुक्ता P के मुहद्दिद क्या होंगे 1,3 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको क्या करना है, ये मिसाल को हल करना है। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल नंबर 2 आपके मशकी सेट 5.2 में दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 उसमें कुल 3 मिसालें हैं। ठीक है, और 3 मिसालें जो है वो आप लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी तरीके से उसको हल करेंगे। मिसाल इस तरह से है कि अगर P डैश T डैश O यानी ये तीनों नुकात जो है ये हमखती नुकात हो और P नुक्ता P के मुहद्दिद दिए हुए नफी 3,10 Q के मुहद्दिद दिए हुए Q है। ओके, Q नुक्ता Q लेंगे यहाँ पर। नुक्ता Q के मुहद्दिद है 6,8 को मिलाने वाले कता को नुक्ता T नफी 1,6 किस निस्बत में तकसीम करता है, निस्बत मालूम करना है हमें। ठीक है, तो लेंगे हम लोग यहाँ पर अगर शक्ल बनाना हो तो उसकी शक्ल इस तरह से आएगी। देखो यहाँ पर नुक्ता P लेंगे जिसके मुहद्दिद है नफी 3,10 और यहाँ पर नुक्ता Q आएगा जिसके मुहद्दिद है 6,8 है ना, और नुक्ता T के मुहद्दिद हमको दिया हुआ है नफी 1,6। तो हम फर्ज करते हैं कि नुक्ता T जो है कता PQ को M निस्बत N में क्या करता है, तकसीम करता है। इसलिए पहला जो नुक्ता होगा उसके मुहद्दिद x1 y1 लेते हैं, दूसरे नुक्ते के मुहद्दिद हम x2 y2 लेते हैं। ठीक है, तो हल इस तरह से शुरू करेंगे कि फर्ज करें कि नुक्ता T कता PQ को M निस्बत N में क्या करता है, तकसीम करता है। ठीक है, इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर किसके मुहद्दिद मिलेंगे, हमें T के मुहद्दिद मिलेंगे। T के मुहद्दिद बराबर ज़ाब्ता लिखता हूं यहाँ पर पहले, वो आएगा mx2 जमा बोलो nx1 बटे m जमा n कॉमा my2 जमा ny1 बटे m जमा n। ठीक है, अब कीमतें रखेंगे बराबर, m की कीमत है वैसे हमको मालूम करना है, कॉस में x2 की कीमत कितनी आएगी, यहाँ पर x2 की कीमत है 6 जमा n की कीमत है वैसे ही, कॉस में x1 की कीमत आएगी नफी 3 बटे m जमा n कॉमा, अब यहाँ पर m है वैसे रहेगा, y2 की कीमत आएगी नफी 8 जमा n है वैसे ही रहेगा, y1 की कीमत आएगी 10 बटे m जमा n बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6m नफी 3n बटे m जमा n कॉमा नफी 8m जमा 10n बटे m जमा n। ठीक है, लेकिन हमको T के मुहद्दिद दिए हुए, T के मुहद्दिद कितने हैं, नफी 1,6। अब ये मुहद्दिद हमको दिए हुए और ये हमने ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, ये T के मुहद्दिद मालूम किए हैं, है ना। यानी ये दोनों नुकात के दोनों जो मुहद्दिद हमको मिले हैं वो एक ही नुक्ते के हैं। इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि दोनों के कोई भी x मुहद्दिद या फिर दोनों के y मुहद्दिद कैसे होंगे, मसावी होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही नुक्ते के मुहद्दिद है, एक ज़ाब्ते की बिना पर है और एक दिया हुआ, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए कोई भी एक मुहद्दिद का हम मुआवजना करेंगे। तो मैं x मुहद्दिद का मुआवजना करता हूं, यहाँ पर यहाँ का x मुहद्दिद लूंगा और दिए गए नुक्ते का x मुहद्दिद लूंगा, दोनों का मुआवजना करूंगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए तुम्हें क्या मिलेगा फिर 6m नफी 3n बटे m जमा n बराबर कितना आएगा, वो नफी 1। आप लोग y का ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, जवाब उतना ही आएगा, जवाब के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अपनी सहूलत से आपको जो आसान लगे वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे m निस्बत n की कीमत मालूम करना है, तो यहाँ पर लूंगा मैं 6m नफी 3n बराबर नफी 1। यहाँ पर m जमा n ये तकसीम में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो जरब में होगा नफी 1 के साथ में, तो तुम्हें मिलेगा 6m नफी 3n बराबर नफी 1 से m को जरब करेंगे, नफी m नफी जमा नफी 1 से n को जरब करेंगे n। अब क्या करें आप लोग कि m के अरकान एक साइड में ले ले और n के अरकान को एक साइड में ले लो, तो तुमको मिलेगा 6m नफी m बाई जानिब में आएगा तो जमा m बराबर नफी n और ये नफी 3n दाहिनी जानिब में जाएगा तो जमा 3n होगा। तो 6m जमा m ये हो जाएगा टोटल 7m बराबर नफी n जमा 3n। अलग अलग अलामतें नजर आई है ना, कौन सा अमल होगा,
तफरीक का अमल करेंगे, 3n में से 1n को नफी करेंगे, बचेगा कितना 2n और बड़े अदद की अलामत। ठीक है, इसलिए m यहाँ पर n ये जरब में है क्योंकि हमें निस्बत मालूम करना है, इसलिए n को बाई जानिब में लेना होगा। यहाँ पर n जरब में है, बाई जानिब में आएगा तो तकसीम में जाएगा, बराबर 2। यहाँ पर 7 जरब में है, दाहिनी जानिब में आएगा तो तकसीम में जाएगा। तो m बटे n बराबर कितना मिला 2/7, और इसलिए m निस्बत n बराबर 2 को 7 की निस्बत। ठीक है, और इसलिए नुक्ता T कता PQ को 2 को 7 की निस्बत में तकसीम करता है, कि निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? कर सकते हैं आप लोग मिसाल इस तरह से। तो इस तरह से जो है ये मिसाल क्या करनी थी, आपको हल करनी थी। अभी जैसे हमने मिसाल हल की सेम टू सेम उसी तरह से इस मिसाल को भी हल करना है। देखो कि नुकात A 8, 9 और नुक्ता B 1,2 को मिलाने वाला कता AB को नुक्ता P K,7 किस निस्बत में तकसीम करता है, और K की भी कीमत मालूम कीजिए। K की कीमत भी हमें क्या करना है, यहाँ पर मालूम करना है। तो हम जैसे पीछे शक्ल बनाए थे वैसे यहाँ पर भी शक्ल बनाएंगे। ये समझो हमारा नुक्ता A है, यहाँ पर नुक्ता B है। A के मुहद्दिद है 8,9, B के मुहद्दिद है 1,2 और यहाँ पर नुक्ता P लूंगा, है ना, K,7 मुहद्दिद तुमको दिए हुए, और फर्ज करते कि वो नुक्ता P जो है m निस्बत n में क्या करता है, दिए गए कता को तकसीम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हल इस तरह से शुरू करेंगे कि फर्ज करे कि नुक्ता P कता AB को m निस्बत n में तकसीम करता है। इसलिए हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर क्या मिलेगा, हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर आप लोगों को नुक्ता P के मुहद्दिद मिलेंगे। बराबर है, ज़ाब्ता लिख कर लेता हूं, याद हो गया होगा ज़ाब्ता आप लोगों को, mx2 जमा बोलो nx1 बटे m जमा n कॉमा my2 जमा ny1 बटे m जमा n। ठीक है, बराबर क्या मिलेगा, अभी पहले नुक्ते के मुहद्दिद को हम लोग यहाँ पर x1 y1 ले लेते हैं, दूसरे नुक्ते के मुहद्दिद को हम x2 y2 ले लेते हैं। जब भी आप लोग इस तरह से कच्ची शक्ल बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखिए कि m के साइड का जो नुक्ता होगा बाई जानिब में वो हमेशा x1 y1 हो। समझ में ना, यहाँ पर तुम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर m है वैसे रहेगा, x2 की कीमत कितनी है 1 जमा n की कीमत 1, n की कीमत अपने को पता नहीं, x1 की कीमत है 8 बटे m जमा n कॉमा फिर m कॉस में y2 की कीमत कितनी आएगी 2 जमा n, y1 की कीमत आएगी 9 बटे m जमा n। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो आपको मिलेगा m जमा 8n बटे m जमा n कॉमा 2m जमा 9n बटे m जमा n। ठीक है, लेकिन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि नुक्ता P के मुहद्दिद दिए हुए हमको K,7। अब ये नुक्ता P के मुहद्दिद हमने ज़ाब्ते से मालूम किए और ये P के मुहद्दिद हमको दिया हुआ है। बराबर है, तो दोनों का मुआवजना करेंगे। तो बाई जानिब अगर मैं वो नुक्ते के मुहद्दिद लिखूं तो इस तरह से मुहद्दिद मिलेंगे हमें m जमा 8n बटे m जमा n कॉमा 2m जमा 9n बटे m जमा n। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें क्या मिलेगी, ये कीमतें मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर दोनों का मुआवजना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों का मुआवजना करते, बाई जानिब का बाई जानिब से दाहिनी यानी x मुहद्दिद का x मुहद्दिद से और y मुहद्दिद का y मुहद्दिद से मुआवजना करे तो आपको मिलेगा k बराबर m जमा 8n बटे m जमा n। बराबर है, और यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से अगर देखें तो 7 बराबर y मुहद्दिद का अगर मुआवजना करते तो 2m जमा 9n बटे m जमा n। बराबर है, कुछ दिक्कत है इसके अंदर नहीं। अब हम सबसे पहले हमें निस्बत मालूम करना है कि किस निस्बत में वो नुक्ता P जो है कता AB को क्या करता है, तकसीम करता है। तो इससे पहले वाली जैसे मिसाल में हमने हल किए तिरछा ज़र्ब करके, है क्या नहीं, m के नुकात एक जानिब में लिए, आदात को दाहिनी जानिब में भेजे। बराबर है ना, और उस तरह से m बटे n की कीमत मालूम किए। तो सेम टू सेम इसको भी हम लोग वैसे करेंगे। मुख्तसरन मैं आपको शॉर्ट में करके बताता हूँ, 7 से ये दोनों अरकान को ज़रब करेंगे
तो मिलेगा 7m जमा 7n बराबर 2m जमा 9n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7m, यहाँ पर जमा 2m है, बाई जानिब में आएगा तो नफी 2m बराबर 9n, नफी 7n दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 7n हो जाएगा। यहाँ पर जमा 7n है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी हो जाएगा। तो 7m नफी 2m टोटल आएगा 5m बराबर 9n में से 7n को नफी करेंगे, वो आएगा 2n, और इसलिए m बटे n बराबर कितना मिलेगा 2/5। ठीक है, और इसलिए m निस्बत n बराबर 2 को 5 की निस्बत बराबर है। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? तो ये निस्बत हमने मालूम कर ली है। अब हमें k की कीमत मालूम करना है। तो अब k की कीमत मालूम करने के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर m बटे n यहाँ से भी निस्बत मालूम करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर m की कीमत 2 और n की कीमत 5 लेंगे, समझ में ना। वैसा भी लेंगे तो वैसे भी चल जाएगा, वैसे भी चल जाएगा, क्योंकि वो निस्बत हमको मालूम हो गई है, तो वो कीमत भी आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते, तो वो आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो k की कीमत मिलेगी तुमको, m की कीमत हम रखेंगे 2, है ना, और n की कीमत रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 2, है ना, 2 जमा 8, n की कीमत आएगी 5 बटे m जमा n यानी 2 जमा 5 बराबर 2 जमा 8 पंजे 40 बराबर है, बटे 2 पंजे 10 बराबर 42 बटे 10। अब इसको मुख्तसर करो, हाँ 42 बटे 10 नहीं होता यहाँ पर, 42 बटे 2 जमा 5 कितना होगा, ये 2 जमा 5 7 होता है, बराबर है। तो ये हो जाएगा 42 बटे 7, 7 एक 7, 7 छक्के 42, और इसलिए k की कीमत कितनी होगी 6। और फिर लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए नुक्ता P कता AB को 2 को 5 निस्बत में तकसीम करता है और k बराबर कितना मिलता है 6। k की कीमत कितनी मिलेगी 6 मिलेगी। तो इस तरह से जो है ये हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमें क्या करनी थी, मिसालें कुछ हल करनी थी। शुक्रिया। Wow.